निफ्टी ने क्या किया और हमारे लेवल्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए। अगर आज आपने लेवल्स पे काम किया होगा तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स 100 to 150 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे। एनीवेज, हम लेवल्स के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अगर आप लेट तक वीडियो देखोगे, लास्ट तक वीडियो देखोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि कैश मार्केट में भी आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और कहाँ नहीं बुक करना है, या कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। तो पूरी वीडियो देखोगे लेवल्स के बाद में, तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। पहला, जो हमारा मेन लेवल था, मैंने बताया था ये एम पैटर्न दिख रहा है हमें, राइट। मैंने ड्रॉ कर दिया है एंड मैं बार बार ये पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि ये हमने ड्रॉ कर दिया है फिर से। और जो इसका मिड पार्ट है वो है आपका ये वाला लेवल 70 मान लीजिए। तो ये हो गया 17,170 का लेवल है ये 67 60 पे आ रहा है, बट मैं ओवरऑल लगा रहा हूँ इस लेवल को। एनीवेज, मैं ये एम पैटर्न हटा देता हूँ और हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको एम पैटर्न फिर से ठीक से दिखे। एंड जो लेवल था हमारा वो ये आ रहा है। ओके, तो इस लेवल से अगर क्रॉस करती है ऊपर मार्केट तो हमें को सीई में बैठना था, एंड नीचे जाती है तो हमें पीई में बैठना था। ये हमने बात की थी। और दो तीन लेवल्स मैंने और बताए थे। एक ये लेवल है हमारा, राइट। एंड ये एक लास्ट लेवल था हमारा ये, और ये लेवल था। तो ये नीचे के लेवल्स हम बाद में बात करते हैं क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है, बट मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए हैं जिससे आपको पता रहे। एक हमारा लेवल क्या था कि हम ये जो वाली कैंडल है इसको नहीं देखेंगे, इसके जो नीचे की कैंडल है वो देखेंगे हम। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक लास्ट लेवल था। अगर ये क्रॉस होता है तो निफ्टी को हमारा जो लेवल्स होंगे वो यहाँ तक जा सकती है निफ्टी, एंड वहीं तक गई एंड वहीं पे स्टॉप हुई है निफ्टी। एनीवेज, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मुझे मार्केट डाउन नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी रैली आ सकती है फिर निफ्टी में। बट आप देखोगे बैंक निफ्टी में ये डब्ल्यू पैटर्न आज क्रॉस किया है। मैं बैंक निफ्टी की वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी नहीं करते हैं, निफ्टी करते हैं, तो इसलिए मैंने निफ्टी की बनाई है। तो ये ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी एक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा मेरा बायसनेस निफ्टी का ऊपर की तरफ था, आपने मेरा वीडियो में देख ही लिया होगा। एनीवेज, मैं 30 मिनट के पे वीडियो मतलब मिनट्स पे जाता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और बतानी है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमें 5 मिनट के भी चार्ट पे समझाओ, क्योंकि हम आज पूरे पॉइंट मिले, मार्केट ने दिए, बट हमें रुका नहीं गया एंड हम पूरे पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए। तो उसके बारे में भी बताएंगे हम। तो पर उससे पहले थोड़ा सा अपने जो लेवल्स थे वो उसकी बात कर लेते हैं। एक हमने चैनल ड्रॉ किया था, अगर आपको हो याद हो, तो ये हमारा चैनल था, राइट। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये चैनल में है मार्केट तो हमें ये चैनल प्ले करना है, तो आपको सबको ड्रॉ कर लेना चाहिए 30 मिनट पे, तो ये आपको चैनल दिखेगा एंड यहीं से। बट आपने देखा होगा ये मार्केट ने क्या किया कि ये लेवल गैप अप से ओपन किया एंड गैप अप ओपन हुई, फिर नीचे आई मार्केट, ये गैप फिल किया, आप देखोगे ऑलमोस्ट ये गैप फिल किया एंड फिर मार्केट ऊपर गई है। तो ये चैनल मैंने बता चुका था। अब 5 मिनट पे चलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था, कि कहाँ पे निकल जाना चाहिए था, कहाँ पे नहीं निकलना चाहिए था। फिर लेबल्स के बारे में बात करेंगे कि कल क्या करना है मार्केट में। तो इसी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 5 मिनट पे, और मैंने आपको क्या बताया है कि जब मार्केट ओपन होती है तो 5 to 10 मिनट ऑलमोस्ट मार्केट को दो कि मार्केट क्या कर रही है वो देखो, क्योंकि बहुत मूव वॉलेटाइल होते हैं। मार्केट आपको एसएल कट करेगी, यहाँ पे ऊपर नीचे एकदम से होती है, तो आप इतने बड़े ट्रेडर नहीं हो कि आप ये मूव कैप्चर कर पाओ। तो यहाँ पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट आप देखोगे आपने थोड़ा सा भी वेट किया होगा तो मार्केट ने हमारे लेवल पे आई एंड ये क्रॉस किया, तो हमें 15 पॉइंट का ऐसा लेके 5 मिनट के कैंडल के ऊपर बैठ जाना चाहिए था। यहाँ पे फॉलो थ्रू लिया और अच्छा खासा हमारी रेंज में मार्केट आई, हमारा बिल्कुल टारगेट हिट किया। एंड अब वहीं पे टारगेट पे थोड़ा सा वेट कर रही है ऊपर या नीचे जाने का। एक टारगेट आप ये और रख लो, ये लास्ट, बट आई थिंक गैप अप गैप डाउन में होगा। ये रेंज है मार्केट की, तो ये रेंज में क्रॉस करती है तो अच्छा खासा आपको मार्केट अप मूव दे सकती है। एनीवेज, होप ये आपको समझ में आ गया हो।
अब हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे बुक करना है वो भी देखेंगे। तो अगर आप ये रेंज खेल रहे हो ना, तो 5 मिनट की ये वाली कैंडल्स पे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। जब ये रेंज है तो आपको यहाँ पे इसके 15 मिनट मतलब 15 SL का पॉइंट का SL रखना था और आपको पूरी रेंज खेलनी चाहिए थी। बट आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ये एक डॉजी बनी, एक फॉलो थ्रू ही दिया नीचे। इस कैंडल पे अगर कोई गया होगा तो वो बहुत ज्यादा न्यू भी ट्रेडर है, एक ही कैंडल पे उसका फॉलो थ्रू नहीं आया उस रेड कैंडल का, तो आपने गलत किया। बट यहाँ पे अगर कोई करता है, बट उनको दिख रही है ये डॉजी 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 बन रही है, तो ये ऊपर टाइप का मूव होता है कि नीचे से कोई खरीद रहा है। एनीवे, अब हम ऊपर के मूव का देख लेते हैं। तो एक डेली चार्ट पे चलते हैं। एक जो लेवल है, जो लास्ट लेवल है जिसमें हमारा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी को डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिख रहा है, मैं बहुत टाइम से ये कह रहा हूँ कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रही है मार्केट। ये आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बना रही है मार्केट। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, जो आपको डब्ल्यू पैटर्न ठीक से दिखे। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। तो ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया था, अगर ये लेवल क्रॉस होता है डब्ल्यू पैटर्न का, तो अच्छा खासा मार्केट अप मूव दे सकती है। एनीवेज, ये डब्ल्यू पैटर्न हटा देते हैं एंड जो इसका मिड पार्ट है डब्ल्यू पैटर्न का, वो ये है। वो हो गया आपका 17,430। बट आपको ये 50 तक रखना है कि थोड़ा सा अगर ब्रेकआउट देगा तो थोड़ा फेक आउट सेक आउट होता है। तो 20-30 पॉइंट का आप एसएल रखा करो, ऊपर उनका वेट किया करो कि उससे जा रहा है, देन आपको ट्रेड लेना है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होता है कल, तो हमारा ये जो दूसरा लेवल हो सकता है वो हो सकता है 17,640। तो आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का ट्रेड मिल सकता है अगर ये लेवल क्रॉस होता है। एंड उसके बाद जो लेवल्स हैं हमारे, वो इजीली ये आ जाएगा। एक लेवल है ये, एंड जो लास्ट लेवल है ये। तो बट इन लेवल्स के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी यहाँ तक इतना हमें नहीं देखना है मार्केट का। तो हम बस जो लास्ट लेवल है कल के लिए वो देखते हैं। वो है 17,640 तक। मुझे वहां तक ही मार्केट दिख रही है अगर ब्रेकआउट देता है इस रेंज का। एनीवेज, थोड़ा और वेट कर लेते हैं एंड अब 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं जिससे आपको ये दिखे। तो सी, अगर मार्केट यहाँ पे ही साइडवेज ओपन होती है यहाँ पे, और इस चीज मतलब जो हमने रेजिस्टेंस बनाए हैं, ये लेवल्स 17,350 एंड 17,318, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है तो हमें एक रेंज खेलनी है ये वाली। तो ये रेंज हो गई 17,168 तक का वेट करना है हमें। देन ऊपर का वेट करेंगे कि ऊपर जा रही है मार्केट। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है एंड इस रेंज में, तो हम एक बार सी का ट्राई करेंगे और ऊपर की रेंज खेलेंगे। बट अगर गैप अप ओपन होती है, तो हमें गैप अप ओपन देखना है कि कहाँ पे रेंज में ओपन हो रही है। एक मिनट में ये हटा लेता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड यहाँ पे ओपन होती है, तो पहले हमें देखना है कि मार्केट इसको ऊपर जा रही है इस लेवल की, जो 17,430 50 आप लगा लीजिए, इसके ऊपर जा रही है, सस्टेन कर रही है, तो हमें एक सी लेनी है। बट अगर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाती है और नीचे आती है, तो हमें एक पीई में बैठना है और ये वाली रेंज खेलना है। होप आपको ये सात चीजें समझ में आ गया हो। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बुक कर रहे हैं ये मुझे बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में। सी, मार्केट बहुत सारी यूएसए की 30% तक गिर चुकी हैं और बहुत सारे स्टॉक्स गिर चुके हैं, तो कोई भी पैसा नहीं बना रहा। वॉरेन बफेट भी पैसे नहीं बना रहा है अपने स्टॉक्स में। तो एंड कैथी वुड का तो आपको पता होगा, उसका 70% तक उसका आर्क जो इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ है वो गिर गया है। ये मैं लेवल्स हटा देता हूँ जिससे आपको चीजें दिखें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो हम एक ईएमए खेलेंगे, जो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कैश में ट्रेड करते हो, या लॉन्ग मतलब स्विंग ट्रेड करते हो, तो उनके लिए ये मैं चीजें बता रहा हूँ, ये आपको काम कर सकती हैं। बट ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वो सॉरी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, शॉर्ट
टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जिनको अपना पोर्टफोलियो रेड में नहीं देखना है या जल्दी निकलना है, क्योंकि वो ज़्यादातर देर तक अपना स्टॉक्स नहीं रख सकते। तो उनके लिए मैं ये लेवल्स बताऊंगा, तो आपको ये चीज़ें फोकस करनी है। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अच्छे टाइम पे मार्केट से निकल सकते हो एंड मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो ये है हमारा ईएमए, वो 200 ईएमए है। मैं कभी भी ईएमएज नहीं लगाता हूँ अपने उसमें, आपने देखा होगा, बट ये आपको समझाने के लिए मुझे लगाना पड़ रहा है। तो ये आप देखोगे, ये मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ये फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, राइट। तो आपको ये देखना है कि अगर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करता है, 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, एंड ये रेंज आपको थोड़ा डबल से और होना है, तो ये रेंज क्रॉस करता है, तो आपको जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है आपका उसमें से निकल जाना चाहिए। बट ये देखोगे, आप एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, ये पैटर्न दिख रहा है आपको। सी इन पैटर्न्स का, जब तक ये ऊपर ये बॉक्स है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये या ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता या नीचे ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक हम कहीं नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जा रही है, कि ये रेंज बाउंड है। और ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे जिससे आपको समझ में आए कि हाउ मार्केट वर्क्स। तो आप देखोगे, सेम रेंज पे मार्केट ने यहाँ पे भी वही चीज की थी, ओके। बट क्या किया मार्केट ने, ये बॉक्स में नीचे ब्रेक डाउन दिया, एंड अच्छा खासा फिर मार्केट यहां से अच्छा खासा डाउन गया, राइट। तो आप देख सकते हो ये डाउन गया बिल्कुल, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एम पैटर्न बनाया, नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ये। तो मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता है, बट आपको ये देखना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, थोड़ा डरते हो, तो ये लेवल आपको फोकस करना है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो आप अपना जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है वो बुक कर सकते हो। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे। सी